नमस्कार मित्रों, बेस्ट एंड के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है कि आज इस बेस्टेंट जीएसटी प्रो सॉफ्टवेयर में लेजर्स को कैसे क्रिएट करना है, कस्टमर्स को कैसे क्रिएट करना है, सप्लायर को कैसे क्रिएट करना है, या और भी जो डिफरेंट लेजर्स हैं उनको आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पहले से भी बना के रह सकते हैं या फिर वाउचर एंट्री करते समय, बिल बनाते समय, परचेज एंट्री करते समय भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर्स से। ये देखिए अकाउंट मास्टर्स, तो ये लिखा है लेजर्स और नीचे आप देखें ग्रुप्स भी लिखा हुआ है। तो पहले लेजर्स पे देख लेते हैं। एक न्यू किया और हमें सपोज कीजिए एक एक्सपेंस के लिए एक लेजर बनाना है। तो मैंने कहा ऑफिस एक्सपेंसेस, एंटर मारना है। अकाउंट टाइप, तो ये कौन सा एक्सपेंस बना रहा है, तो डेफिनेटली ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपने क्या देखिए, ये सारी चीजें नीचे से यहां डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई। ओके, आपको ये सेव कर देना है। ये देखिए पहली चीज तो ये बहुत बहुत आसान है, ये बन गया। अब सपोज कीजिए कोई कस्टमर क्रिएट करना है आपको, ललित पटेल। ये आपके कस्टमर है। प्रिंट नेम आपको क्या देना है, ललित पटेल, और ये डीजे। अब यहां पर देखें, ये कस्टमर क्रिएट करने के साथ ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि उसका जीएसटी नंबर क्या है, कंपोजिशन में तो नहीं है। तो ये भी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। अगर वह जीएसटी कस्टमर है तो आप यहां पर जीएसटी नंबर दे दें उसका। ये लीजिए, अगर वह कंपोजिशन में है तो कंपोजिशन कर दीजिए, अगर कंपोजिशन में रेगुलर है तो रेगुलर कर दीजिए, ये आपकी इच्छा है। देन उसकी अदर डिटेल्स, लोकेशन, सपोज कीजिए मैं अभी इंदौर डाल रहा हूँ, यहाँ स्टेट कोड डाल दिया 23। ये लीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ देखिए उसने स्टेट कोड लिया, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे और यहाँ उसने इसका स्टेट कोड ले लिया, कंट्री इंडिया। सारी इंफॉर्मेशन डालने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको डालना है तो आप डाल दें। यहाँ पर भी देखिए मैंने कहा डिफॉल्ट डिस्काउंट, अगर आपको देना चाहते हैं, क्रेडिट लिमिट आप कोई बनाना चाहते हैं, या आपकी जो पेमेंट टर्म्स हैं कि भाई 15 दिन है या 10 दिन है, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहां से भी कस्टमर आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं यहां से, ये थोड़ा एलैबोरेटेड है। यहां पर भी देखें, आपको यहां पर क्या दिख रहा है, कुछ आपको ये कलर शेड्स दिख रहे हैं। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर है। ये देखिए उसका चूंकि क्रेडिट में पैसा डाला हुआ है, इसलिए आपको ये कलर शेड दिखा रहा है, यानी इसका पैसा क्रेडिट में, यानी आपको वापस देना है उसको पैसे कस्टमर को, यानी कस्टमर के एक्स्ट्रा पैसे एडवांस जमा है, बाकी का नहीं है। अब देखें, तो यहां पर अगर आप क्रिएट करते हैं किसी कस्टमर को, तो सपोज कीजिए मैंने यहां पे अपना जीएसटी नंबर डाल दिया, और मैंने इसको कराया फैच फ्रॉम जीएसटी। ये लीजिए, ऑटोमेटिकली उसकी सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। तो ये आप देखें, ऐसे भी आप यहां से कस्टमर को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर दें। अब ऐसे ही आप देखें सप्लायर्स, सप्लायर्स को भी आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं, सेम जैसा आपने अभी किया था 23, और यहां से फैच फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। ये लीजिए, कितने आसानी से फैच हो गया, देखा आपने। और यहां पे भी आप उसकी क्रेडिट लिमिट, टर्म्स, डिफॉल्ट डिस्काउंट, ये सब आप डाल सकते हैं।
ओके, तो ये आपने अभी देखा कि डिफरेंट लेजर्स आप कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर आपने लेजर्स देखा। अब एक चलिए हम देखते हैं ग्रुप पर। सपोज कीजिए यहां पर एक ग्रुप्स बने हुए हैं, इसके अलावा भी आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, आपको अल्टर सी दबाना है। ये देखिए अल्टर सी, और यहां पर ग्रुप का नाम देंगे, किस ग्रुप के अंदर रखना है, अदरवाइज इसको प्राइमरी, मेन ग्रुप है तो प्राइमरी कर दें। और अगर ग्रुप का नेचर क्या है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, किस तरीके का ग्रुप है, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बहुत आसानी से हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं कि उसको जो ग्रुप आप बना रहे हैं उसको किस नेचर में यानी किस मेन ग्रुप में रखना है। ये सारे मेन ग्रुप हैं जो कि आपको बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट इन्हीं ग्रुप्स के आधार पर बनती है। तो चलिए, आपने कितने आसानी से देख लिया कि ये ग्रुप हम कैसे क्रिएट करेंगे या लेजर्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब एक और खास चीज जो मैं बताना चाहता हूं, उदाहरण के लिए इस पूरे टेबल को आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं, राइट क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दीजिए। ठीक है, तो ये पूरी टेबल एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी, आप देखें यहां पर मैं प्रिंट करता हूं। अब मैं किस पर हूं, अभिषेक राज पर। तो मैंने कहा लेजर डिटेल्ड लिस्ट या करेंट अकाउंट रिपोर्ट, तो मीन्स इस व्यक्ति की पूरी करेंट अकाउंट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये देखें, ये लीजिए, इसकी रिपोर्ट यहां आ गई। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके आप इसको भेज भी सकते हैं। ठीक है, देन ये देखें अकाउंट ग्रुप वाइज, किस अकाउंट ग्रुप की आपको रिपोर्ट चाहिए। मैंने कहा सारे कस्टमर अकाउंट की चाहिए। ये लीजिए, यहां क्लिक करिए, हर एक कस्टमर की रिपोर्ट आपको यहां मिलेगी कि अभी तक उसने, यानी इसको कह सकते हैं कस्टमर स्टेटमेंट। ठीक है, या लेजर्स अकाउंट बैलेंस शीट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि अभी तक उसका कितना उसने माल खरीदा, कितना पैसा दिया, कितना पैसा वापस किया और कितना अभी जमा है। तो करंट बैलेंस इसका 500 रुपये आ रहा है। ये देखें एक्स्ट्रा जमा है, क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पूरी एड्रेस लिस्ट निकाल सकते हैं हर एक कस्टमर की। ये देखिए कस्टमर का पूरा एड्रेस के साथ प्रिंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देन लेजर्स डिटेल्ड लिस्ट, सॉरी कुछ इशू है, मैं इसको देखूंगा बाद में। देन यहां पर देखें रिपोर्ट्स, अभिषेक राज बैलेंस शीट, यानी अभिषेक राज की अभी तक की। ठीक है, 620 रुपये का उसने लिया और यहां पर आपको उसका ग्राफ भी दिख जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये भी आप सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से हमारे मैनेज कर सकते हैं। किसी की भी रिपोर्ट ले सकते हैं आप, अभिनव सेल्स की, ये लीजिए, ये लीजिए, इनके 3 महीने में इन्होंने इतना माल खरीदा अलग अलग महीनों में, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखें नवंबर में इन्होंने सबसे ज़्यादा माल खरीदा था, उसके बाद कम, फिर उसके बाद और कम। ये कॉलम चार्ट था, आपको बार चार्ट चाहिए तो ये बार चार्ट भी आ जाता है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से कि ये सबसे ज़्यादा नवंबर में, दिसंबर में थोड़ा कम, जनवरी में थोड़ा सा ज़्यादा खरीदा। ठीक है, तो ग्राफिकल व्यू भी आप हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से ले सकते हैं। चलिए आगे एक और आपको दिखा देता हूं। सेल करते समय या परचेस करते समय आपको कस्टमर कैसे क्रिएट करना है। ये देखें, सपोज कीजिए ओम प्रकाश, यहाँ पे आपने नहीं मिल रहा, आप इसको न्यू करें और जैसा आप बना रहे थे पहले सेम वैसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये विंडो हर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे किसी भी प्रकार का पेमेंट रिसीट हो, सब जगह आप बना सकते हैं। ये देखें न्यू, और यहाँ पर ये आप
पुनः जैसा कि आप सप्लायर क्रिएट कर रहे थे वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर। थैंक यू वेरी मच।